हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फॉर्म के समापन के समय रोकड़ खाता बंद किया जाता है। यहाँ कहा जा रहा है कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म का जब समापन होता है तो उस समय जो हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं उसको कैसे बंद करते हैं। ऑप्शन ए है कि वसूली खाते के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है कि रोकड़ का शेष लाभ विभाजन अनुपात में बांटते हैं, या फिर ऑप्शन सी है कि साझेदार के पूंजी खाते के शेषों को रोकड़ खाते में चुकाया जाता है, या फिर ऑप्शन डी है कि रोकड़ जो होता है वह हम लोग सभी साझेदारों में जो होता है वह इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देखिए, जब किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का जब समापन होता है तो जब हम लोग कैश अकाउंट को बंद करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो फॉर्म के जितने भी पार्टनर होते हैं उनके पूंजी खाते का, ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको हम लोग रोकड़ खाते में चुकाते हैं, यानी कि रोकड़ खाते में उसको ले जाते हैं और फिर हम लोग रोकड़ खाता को बंद करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि जब दो फॉर्मों का समापन करके नई फॉर्म की स्थापना करते हैं तो यह स्थिति क्या कहलाती है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि दो पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, और दो फॉर्म चल रहे हैं और मान लीजिए कि उन फॉर्मों का किसी कारणवश समापन हो गया और एक नई फॉर्म का फिर पुनः हम स्थापना कर दिए, तो यह स्थिति क्या कहलाएगी। तो ऑप्शन यहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए में है कि पूर्ण विघटन कहेंगे इसको, या फिर दो फर्मों का विघटन कहेंगे, या फिर ऑप्शन सी है कि फॉर्मों के स्वरूप में परिवर्तन कहेंगे, या फिर फॉर्मों का एकीकरण कहेंगे। तो देखिए, जब कोई भी दो फॉर्मों का समापन होता है और एक नई फॉर्म का स्थापना होता है तो यह जो सिचुएशन होता है यह फॉर्म का एकीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि साझेदारों में नकद राशि यानी कि कैश में अमाउंट वितरित करने के विवरण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो कब आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है कि फॉर्म के विघटन पर, ऑप्शन बी है कि अवकाश ग्रहण की स्थिति में, या फिर ऑप्शन सी है कि संपत्तियों के धीरे धीरे वितरण पे, या फिर ऑप्शन डी है कि दिवालिया की स्थिति पर। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारे पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, तो जब वह कैश में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो एसेट्स होता है उनका धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है, यानी कि कैश का धीरे धीरे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैश के अमाउंट को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमारा गुडविल होता है वह क्या माना जाता है। एक व्यवसाय के लिए गुडविल क्या माना जाता है। ऑप्शन ए है कि व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मूल्य, या फिर ऑप्शन बी है कि ग्राहकों को आकर्षित करने की क्षमता का मूल्य, या फिर ऑप्शन सी है कि उत्पाद की गुणवत्ता का मूल्य, या फिर इनमें से सभी। तो गुडविल क्या होता है, किसी भी व्यवसाय का जो अच्छा नाम होता है, जो उनकी प्रसिद्धि होती है, ठीक है, तो यह सब क्या कहलाता है, गुडविल ही कहलाता है। ठीक है, तो व्यवसाय का जो प्रतिष्ठा होता है वह भी होगा गुडविल। ग्राहकों को आकर्षित करने की क्षमता भी होता है, यानी कि किसी भी व्यवसाय का अगर गुडविल अच्छा होता है तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कस्टमर उसी जो होता है वह प्रोडक्ट की तरफ भागते हैं। तो यह ग्राहकों की आकर्षित करने की क्षमता का मूल्य भी गुडविल होता है, उत्पाद की गुणवत्ता का मूल्य भी होता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि ख्याति की वैधानिक अवधारणा है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो गुडविल होता है इसका वैधानिक अवधारणा क्या है। ऑप्शन ए है कि ग्राहक ख्याति है, लाभार्जन ख्याति है, ऑप्शन सी है कि ख्याति का निर्धारण है, या फिर ऑप्शन डी है कि ए और बी दोनों हैं। तो देखिए, ख्याति का जो वैधानिक अवधारणा होता है वो क्या होता है कि ग्राहक की ख्याति और लाभार्जन की ख्याति। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, और कहीं अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक आप लोग का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, और बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, तो अभी तक आप लोग का कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है एग्जामिनेशन के संबंध में। अगर होगा तो हम अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आप इस तरह की सूचना को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, हम इससे अपडेट भी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट कुछ और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को लेकर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।